हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ बुद्धा एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई क्या वो चीज है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आप अटक गए हो, ग्रोथ आपकी रुक गई है। अब चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ हम ये देखेंगे कि काम क्यों नहीं बन रहा, आप अटक क्यों गए हो, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। देखो, इसके दो रीजंस होते हैं। पहले तो मैं आपको समझा दूं। एक तो ये रीजन होता है कि जो यूनिवर्स आपको करने के लिए बोल रही होती है वो आप कर नहीं रहे होते, क्योंकि आप समझ नहीं रहे होते। आपको साइंस मिलते हैं, आपको लेसन्स मिलते हैं, लेकिन आप एक ही जगह अटक कर रह जाते हो, मतलब एक जिद पकड़ कर रह जाते हो, है ना। और आप उस लेसन को समझना नहीं चाहते क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो ये गलतियां आपसे होती हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा रीजन ये है कि कई बार यूनिवर्स खुद ये चाहती है कि आप शांति से बैठे, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारे, और फिर भी आप लगातार कोशिश करते रहते हो तो आपका काम नहीं बनता। क्योंकि अगर आपका काम बन जाएगा तो वो कुछ टाइम के लिए ही बनेगा, फिर बिगड़ जाएगा। ऐसे कई सवाल मुझे आते हैं कि दी हम बिजनेस कर रहे हैं, जब भी करते हैं तो लॉस हो जाता है। ओके, और जब मैं उनके कार्ड्स देखती हूं तो पता चलता है कि यूनिवर्स खुद नहीं चाहती कि अभी वो कुछ करें। तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि भाई अब आप एक काम करो, अभी महीने भर बैठो, आप योगा वगैरह करो, मेडिटेशन करो, कुछ सीखना सिखाना है तो वो कर लो, कुछ क्रिएटिव करना है कर लो, है ना। और अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर लो, क्योंकि वैसे ही जब काम बढ़ेगा तो हमें टाइम नहीं मिलता, ना हमारे फ्रेंड्स के लिए ना फैमिली के लिए। हम कितनी भी कोशिश करें, टाइम निकलता है लेकिन इतना सा, थोड़ू सा तो अभी क्या है, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो, है ना। या फिर कोई आप बुक्स ले लो, कई तरीके के सब्जेक्ट्स पर। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जो उनको पसंद होता है ना, वही वो बुक्स पढ़ेंगे, वही टॉपिक पढ़ेंगे। हमें समटाइम्स कुछ डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए, मैं करती हुई है। तो आप कुछ डिफरेंट ले लो, उसको समझने में थोड़ा टाइम निकल जाएगा, जल्दी समझ ही नहीं आएगा क्या है क्या नहीं ठीक है, तो ऐसे टाइम निकल जाता है, तो ये टाइम निकाल दो। यूनिवर्स चाहती है कि ब्रेक ले लो, तो इसे काम नहीं बन रहा होता, और फिर 2-3 महीनों के बाद काम उनका बनने लग जाता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे। अब देखो, अगर आपकी कोई गलती निकल कर आती है तो मैं आपको समझाऊंगी कि आपको सुधार क्या करना है, और रेमेडीज भी मैं शेयर करूंगी, जो कि मुझे मेल्स आते हैं कि आप रेमेडीज शेयर करो, तो मैं हाँ करूंगी। करती तो मैं वैसे भी हूं, लेकिन पता नहीं सभी लोग बोलते हैं मुझे रेमेडी शेयर करो, तो मैं कुछ मंत्र वगैरह शेयर करूंगी आज। ओके, और अगर ऐसा निकल कर आता है वीडियो में कि आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो, मस्त रहो और अपना टाइम इसी तरीके से स्पेंड करो, तो वो आपको करना है। जो भी काम करो ना, उसको 100% दो। अगर आराम कर रहे हो ना, तो बढ़िया तरीके से आराम करो। एंजॉय करना है, बढ़िया तरीके से एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि आराम भी कर रहे हो और दिमाग में कुछ और चल रहा है कि कल क्या होगा कल क्या होगा, तो फिर बेकार हो जाता है। जो भी करो 100% के साथ, ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे रीडिंग में और पता लगा लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या करना है तो जैसे कि मैंने कहा, पिक अ बुद्धा रीडिंग है, तो ये रहे बुद्धा आइडल्स। 1 2 3, और मैंने कहा था पिक अ कार्ड भी है, तो मैं कार्ड्स भी निकालूंगी। कौन से निकालूं, चलो देखते हैं। यहां से कार्ड्स लेते हैं, चलो। हाँ, और ये कार्ड्स भी मुझे सभी लोग बोल रहे थे कि आप लिंक शेयर कर दो, ये काफी अच्छे रहेंगे, आपने कहा था। वेट, मैं शेयर करती हूँ। ये जो कार्ड्स है ना, ये मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप ये ले लीजिए। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स करना है, टैरेट का महारत हासिल करनी है तभी आप रीड कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप बाय कर सकते हो। ये आपको हेल्प करते हैं हर दिन आपको क्या करना है उसको समझने में और जानने में। ओके, सो ये मैं आपको बता रही थी। स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। अमेजन पर होंगे आई थिंक। जब मैंने लिए थे आउट ऑफ स्टॉक आ रहे थे, मतलब मेरे लेने के बाद में, अभी फॉर श्योर आ गए होंगे, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। यस, ये ले लो, ये सभी के पास होने चाहिए, बड़े अच्छे से आपको गाइड कर देते हैं ये। तो यहां से ही मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूं आपके लिए। या तो आप बुद्धा आइडल्स सिलेक्ट कर लेना, या फिर कार्ड्स, ठीक है, आप पर बनता है जो भी आपको अच्छा लगे।
मेडिटेट पहला कार्ड आया है आपके लिए। दूसरा है लुक फॉर फेरीज। ओके। तीसरा देख लेते हैं क्या आता है, अरोमा थेरेपी। ये तो मैंने बताया भी था कई सारे लोगों को कि आप अरोमा थेरेपी के लिए जाएं सेंटर पर, और ये आपको एंजॉय करना चाहिए ये। ओके, घर पर भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 3 कार्ड्स हैं, बुद्ध आइडल्स हैं, इनमें से एक सिलेक्ट कर लो आप इंट्यूटिवली। अगर आपको 2 चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, लाइक 2 कार्ड्स या 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बुद्ध आइडल, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 से 2 अगर पसंद आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप कर सकते हो। और आपका दिल करे तो आप तीनों देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े मैसेजेस मिल जाते हैं हर एक फाइल से, तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप करो। ओके। और अगर ये समझ नहीं आता है तो ग्रुप सिलेक्शन पर आप जा सकते हो, लेकिन मैं वही कहूंगी प्रायोरिटी आप इसको दो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और मेडिटेशन योगा सब कुछ कर रहे हो। तो अगर आप अभी भी अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे, है ना? तो आपने ये करना है। इसके बाद गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, आपको जर्नल रीडिंग के जैसे देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है मेडिटेशन ग्रुप, ओम साई राम करके, टेलीग्राम पर, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हो सकता है वो आपको अच्छा लगे, ओके। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लीव कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद गाइज मैं कुछ और भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी अबाउट चैरिटी। आपको पता ही है हमारा जो 709 टैरेट फैमिली का ये जो चैरिटी सीजन चल रहा है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, तो हम चैरिटी करने वाले हैं। लोगों को कपड़े देंगे और जिन लोगों को खाने की ज़रूरत होगी तो उनका वो इंतज़ाम करेंगे, हर तरीके से हेल्प करेंगे जैसे भी कर सकते हैं। पैसे वैसे से अगर करना पड़ा तो वो भी करेंगे। सो ये सीज़न चल रहा है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट थी कि अगर आप इसमें सपोर्ट करना चाहें, अगर इंटरेस्ट है आपको, तो प्लीज़ करिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपके घरों में पुराने कपड़े हैं तो वो हमें सेंड कर दीजिए, ओके। अगर कुछ और नहीं करना है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है करना पैसे वैसे देना, तो ये जो पुराने कपड़े हैं ये तो आप वैसे ही कहीं ना कहीं आप फेंक ही दोगे, राइट। इनका यूज नहीं है, स्टोर रूम में पड़े होंगे, इनका यूज नहीं हो रहा होगा। कोई भी साइज हो, फर्क नहीं पड़ता, बड़ों के हों, बच्चों के हैं, कैसे भी कपड़े हों, बस मतलब फटे नहीं होने चाहिए। पुराने हैं तो ठीक है, फटे नहीं होने चाहिए, कम से कम कोई पहने तो वो कपड़े जो हैं वो आप हमें भिजवा दीजिए। आपको एड्रेस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, अदरवाइज आप जो हमारा कम्युनिटी सेक्शन है वहां पर देख सकते हो, अदरवाइज आप मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मेल आईडी है, मेल कर लेना, हम आपको वहां पर एड्रेस सेंड कर देंगे। प्लीज इतना सा टाइम निकाल लीजिए और ये जो कपड़े हैं आप भेज दीजिए, बहुत हेल्प हो जाएगी लोगों की। सर्दियों में 2-2 3-3 कपड़े लोग पहनते हैं, फिर भी नहीं बनता ना, कितनी सर्दी हो जाती है। लास्ट ईयर आपको पता ही है कितने लोगों की डेथ हो गई इसी वजह से। तो हम चाहते हैं कि जितना हम कर सकते, जितना हम कैपेबल हैं करने में, उतना हम करें। तो इतना सा टाइम निकालें, मुझे पता है टाइम नहीं होता है सभी के पास, बट थोड़ा सा निकाल लीजिए, ओके। और अगर हो सके प्लीज प्लीज सेंड कर दीजिए वो कपड़े, ऑलराइट। बस रिक्वेस्ट है, और क्या कर सकती हूँ मैं इसके अलावा, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये बुद्धा आइडल और सिलेक्ट किया है आपने ये वाला कार्ड मेडिटेट, तो चलिए देखते हैं किस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ओके। क्या है वो रीजन। तो मुझे चाहिए सबसे पहले कौन से वाले कार्ड्स मैं लूंगी, ओके। मुझे ये वाले चाहिए, ओके जी। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, पता लगाते हैं रीजन क्या है
जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ओके। ये चैलेंजेस आते रहेंगे वैसे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि अभी हाँ कोई ऐसा कोई जादू हो जाएगा कि फिर कभी परेशानियां आएंगी ही नहीं, ये तो आती रहेंगी। रेमेडीज वगैरह हैं उनको ट्राई करते रहो, और भाई जो लेसन्स मिलते हैं उनसे सीख लेते रहो, यही है जिंदगी। ऐसे ही चलना है। चलो भाई देखते हैं। Five of Cups, Ten of Wands। मैं इसको साइड में रख दे रही हूँ, ठीक है, ऐसे। कुछ लोगों की स्थिति तो तब से बहुत ज्यादा नाजुक हो गई है जब से उनकी मॉम नहीं है क्या आपकी? ओके, चलिए और कार्ड्स देखते हैं। ऐसा है तो सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, चलो देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनका बोझ आप उठा रहे हो, और कई बार आपको लगता होगा कि अब नहीं हो पा रहा। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां। इतना तो आई थिंक, इतनी तो आपकी एज भी नहीं है। आपको हर वक्त ये लगता रहता होगा कि कभी तो कोई हेल्प मिलेगी, कभी तो कोई हेल्प करने के लिए आएगा, कभी तो कोई समझेगा, कभी तो कोई साइन मिलेगा, है ना। लेकिन बस आप वेट ही कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा। देखने में तो सबको ये लगता होगा कि आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कि नाजुक सी हैं परिस्थितियां। वैसा तो किसी को नहीं लगता होगा, देखकर लगता होगा आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छे से हैंडल कर भी रहे हो हैंडल, लेकिन दुखी हो, तकलीफ में, बता भी नहीं सकते। सेल्फ वर्थ, रिलीज, ओके जी। ओके, ये भी मैं लेना चाहूंगी कार्ड। और ये जो कार्ड्स है ना, ये एक तरीके से आपकी सोल की आवाज है। जितना बेहतर आपकी सोल आपको समझती है, कोई नहीं समझ सकता, राइट। और जब आप अपनी सोल को समझ जाते हो, देन आपको कोई टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती। लेकिन हम सभी के लिए अपनी सोल से कनेक्ट होना मुश्किल होता है। तो मैं आपकी सोल से कनेक्ट होकर आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस निकालूंगी। लेट्स सी कि आपकी सोल आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है जो आप समझ नहीं पा रहे। ओके, करेज, तो ये हैं आपके कार्ड्स, और मुझे थोड़ा सा टाइम दो आप। ऑल राइट गाइस, सो
देखिए अभी जो आपकी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, उससे मुझे ये लगता है जैसे पहले आप ऐसे नहीं थे, मतलब बिल्कुल अपोजिट था। पहले आप काफी ज्यादा हर एक चीज को लेकर एक्साइटेड रहते थे, आप हमेशा स्माइल करने वाले एंड फाइट करने वाले, दूसरों की हेल्प करने वाले, दूसरों के लिए फाइट करने वाले, ऐसे थे। मतलब अपनी तो बात ही छोड़ दो, अपने लिए तो लड़ना ही लड़ना है, दूसरों की भी हेल्प करनी है, वो नेचर था आपका। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि दूर दूर तक खुशी दिखाई नहीं देती। यहाँ पर ये जो कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, इससे लगता है जैसे आप खुशी की ही तलाश में हो कि कहाँ से मुझे खुशी मिलेगी, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। और हो सकता है इस वजह से आप कई सारी रीडिंग्स भी देखते हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई एक रीडिंग आपको सेटिस्फाई करती ही नहीं होगी, या अगर करती होती तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं होती यहाँ पर, है ना। आप अभी तक खोज रहे हो वो खुशी, या फिर पता नहीं क्या, आपको हो सकता है खुद ही नहीं पता है कि आप खोज क्या रहे हो, राइट। आपको ओके, आपको हो सकता है ऐसा लगता हो जैसे आपके हाथों को किसी ने बांध दिया है, आपके पैरों को बांध दिया है, और आपको सब कुछ दिया जा रहा है। जैसे जब कोई किसी को दिखाते हैं ना, किडनैप कर लेते हैं तो हाथ पैर बांध दिया करते हैं, खाना वाना सब कुछ दे रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं, लेकिन कैद रखते हैं, तो वो चीज है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने किडनैप कर लिया हो, आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हो, आपके हाथ खुले हुए नहीं है, वो चीज शायद घुटन। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो ये किसी और का किया हुआ नहीं है, ये आपका खुद का ही है। आपको पता है, हो सकता है कि आप ब्लेम करते हो खुद को या दूसरों को कि उन्होंने ऐसा किया, या मैंने ऐसा कर दिया था, या उस दिन वैसा नहीं होता तो, इस दिन ऐसा नहीं होता तो, इन सारी चीजों में आप फंसे रहते हो। लेकिन कोई और या आप खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। हाँ, इतने जो हुआ है उसके लिए, लेकिन हाँ जो हो रहा है उसमें तो आप जिम्मेदार हो। जो पास्ट में हो चुका है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, ना ही कोई और है। अगर किसी और को आप ब्लेम कर रहे हो, जैसे हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हों जो ये बोलते हो कि हाँ उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर अटक गई या अटक गया लेकिन ऐसा नहीं है। जो हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वो होना था, वो आपके अच्छे के लिए था, वो आपकी जर्नी के लिए जरूरी था, और जो व्यक्ति आपसे जुड़ा था उसकी जर्नी के लिए जरूरी था। ओके, तो यहां पर दोष देने की कोई बात ही नहीं है, दोष आपने देना ही नहीं। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन ये सच है। आपको पता है ये चीज, ये सच है। आपको रियलाइज होगा एक टाइम के बाद, अभी नहीं हो रहा लेकिन एक टाइम के बाद आपको होगा ये रियलाइज कि वो होना जरूरी था। ओके, मैं यहां पर देख रही हूं कि आप अटक गए हैं उन चीजों में, और इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब यहाँ पर कई सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मेरे आगे ना बढ़ने का रीजन सिर्फ मेरा पास्ट नहीं है, या फिर वो गलतियां नहीं है जो हुई हैं। मेरे आगे ना बढ़ने का रीजन ये भी है कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मैं ट्राई कर रहा हूं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही, ये भी हो सकता है। तो देखो, जो पास्ट की एनर्जी है उससे असर बैठता है आपकी प्रेजेंट की मैनिफेस्टेशन पर। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और पास्ट का कोई दर्द, कोई तकलीफ अटका हुआ है आपके अंदर, तो आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी पॉजिटिव नहीं हो पाती है जितनी की होनी चाहिए। आप खुद एक बारी ऐसे सोच कर देखो ना, क्या आप वैसा ही हल्का सा फील करते हो जैसे पहले किया करते थे? नहीं करते हो ना? यस, लेकिन आपको करना है। आप कैसे करोगे, सवाल ये बन जाता है कि भाई हम पॉजिटिव रहना तो चाहते हैं, हम मैनिफेस्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन अब बातें याद आ जाती हैं पास्ट की। इसी के लिए कहते हैं कि माफ कर दो। मैं जब भी ये चीज बोलती हूं ना वीडियोस में, तो कई सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, कैसे माफ कर दें, उसने हमारे साथ ऐसा किया, कैसे हम माफ कर दें, या हमसे ये गलती हुई, हम खुद को कैसे माफ कर दें, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है अगर आप खुद से प्यार करते हैं और खुद के लिए अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा बने, तो आप ये कर सकते हो, आप करो। हम किसी और को फॉरगिव या खुद को फॉरगिव इसलिए नहीं करते कि हमें सामने वाला इंसान अच्छा लगने लग गया है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि भगवान
आप इसको इसका जो कर्मफल है वो ना दें, क्योंकि हमारे फॉरगिव करने ना करने से सामने वाले को कर्मफल नहीं मिलता। कर्मफल उसको अपने कर्मों का मिलता है। ओके, ये आपके माफ करने से कुछ नहीं होता कि आपने माफ कर दिया तो उसको कर्मफल नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जो उसने किया है। आपने जो किया आपको मिलेगा। ओके, फॉरगिव हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम संतुष्ट रहें, हम पॉजिटिव रहें और हमारी जिंदगी आगे बढ़े। आप ये रीडिंग आज इसीलिए तो देख रहे हो ना कि आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अगर आपके आगे ना बढ़ने का रीजन आपकी निगेटिविटी है, आपका ये ट्रॉमा है, आपकी पास्ट मेमोरीज हैं, कुछ तो ऐसा है जिसको आप रिलीज नहीं कर रहे हो और आपको पता है कि वो क्या है। अगर आपको आज की रीडिंग में ये मैसेज मिल रहा है कि उसी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो छोड़ो ना उसको, कर दो ना फॉरगिव। अगर आपकी गलतियां हैं तो खुद को भी माफ कर दो। ठीक है, हो गया, हो जाता है। गलतियों से हमेशा हमें सीख मिलती है। हमें ये नहीं बोला जाता जब हम गलतियां करते हैं कि आप इस गलती को पकड़कर बैठ जाओ और रोते रहना जिंदगी भर। राइट, हमें क्या बोला जाता है? ठीक है, हो गई गलती, सीख ले ली, आगे के लिए समझ गए हम। ओके, 5 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड है ये ग्रैटिट्यूड की बात करता है, यानी कि कहीं ना कहीं आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते, जो चीजें आपके पास हैं उनको लेकर खुश नहीं होते हैं। और अगर आप ये करोगे ना तो आप इसे ही अट्रैक्ट करोगे। आप इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई आपको सुने, तभी सुनेगा जब आप अभी की परिस्थितियों के लिए थैंक्स कहोगे मदर यूनिवर्स को, या जिनको भी आप मानते हो, किसी को तो मानते होगे। राइट, तो ये रीजन है। और एक बात और आपको बोली गई है, वो ये कि जो शक्ति, जो स्ट्रेंथ आपके अंदर हुआ करती थी उसको वापस लेकर आओ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचती, हम जो समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो बातें उन तक नहीं पहुंचती। लेकिन अगर हम ट्राई करते रहें तो एक ना एक दिन लोग हमें जरूर सुनेंगे। ये वही, अगर मैं वो छोटा सा हमेशा देने वाला जो एग्जाम्पल सभी दे देते हैं, वही अगर मैं दूं तो फिट बैठेगा। क्या कहते हैं कि पत्थर पर अगर एक बूंद बूंद करके पानी पड़ता रहे तो वहां पर छेद हो जाता है। राइट, तो वही चीज है। तो यहां पर आपको ये बोला गया है कि जो भी आप करते थे आप वही करो। अगर आपको खोज करना पसंद है, जैसे कि मुझे यहाँ मैसेजेस आ रहे थे, हो सकता है आप रिसर्च से जुड़ा कोई काम करते हो, अगर आप वो करते थे तो आप वो करो, वो काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट था। लोग नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, आप करते रहो, अपनी मेहनत से लगे रहो, एक दिन आपकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी। और ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं इस बारे में, मैंने भी कई ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करी हैं जो कि मुझे उस वक्त नहीं मिली जिस वक्त मुझे चाहिए थी, लेकिन बाद में मुझे मिली। और मैं ये चीज उस वक्त समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों होता है। शुरुआत की बात है, जैसे जैसे मैं इस जर्नी में आई थी उस टाइम की बात है, तो मुझे नहीं समझ आता, मैं कहती थी क्या है, जब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ तब नहीं मिल रहा, अभी जब मैं नहीं कर रही हूँ तब ये चीज मेरे पास आ रही है। तो यूनिवर्स एक्चुअली ये बताने की मुझे कोशिश कर रही थी कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना तो सिर्फ मैनिफेस्ट करो, ये मत सोचो कि कब तक पूरा होगा। यूनिवर्स को जब ठीक लगेगा ना वो आपको देगी, वो चीज देगी जरूर, लेकिन टाइम का सोच के मत बैठो, मैनिफेस्ट करते रहो रेगुलरली। ओके, जैसे सुबह उठकर खाते पीते हो ना, बिल्कुल वही मैनिफेस्ट भी वैसे ही करना है। राइट, ये चीज है। तो अगर आप ये करोगे और इन चीजों से थोड़ा इनको रिलीज करोगे, इन चीजों को, या किसी को दोष देना, खुद को दोष देना, ये सारी चीजें, तो सच मानो मुश्किल से 1 महीना लगेगा, आप जो ग्रोथ चाहते हो आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में, वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। लॉन्ग जो है वो पैसे को भी अट्रैक्ट करता है, एक तरीके से स्पेल की तरह ये काम करेगा। ये लॉन्ग का आपने आपके पर्स में रखना या पॉकेट में रखना, एक स्पेल वर्क हो जाएगा ये सिर्फ रखने से ही। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपकी जो लव लाइफ है उसको भी हील करता है, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपका करियर, आपका पैसा, उसको भी, उससे जुड़े जो भी ऑब्स्टिकल्स है उनको हटाता है। तो लॉन्ग को ना हमेशा अपने पास रखो, पर्स में, किसी कपड़े में। रेड कलर का अगर कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज व्हाइट में भी रख सकते हो, वैसे अरेंज कर लो, रेड ज्यादा अच्छा है ना। तो उसमें गांठ लगाकर उसको अपने पर्स में डाल लेना है, अपने बैग में डाल लेना है। ठीक है, तो ये करना है आपको, या फिर पॉकेट में भी डाल सकते हो।
ठीक है, तो ये काफी अच्छे से काम करेगा। एक मंत्र मैं आपके लिए छोड़ रही हूं, वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिखेगा, वो आपको चैंट करना है रेगुलरली 108 टाइम्स। आप चाहे तो 2 बार कर लो या फिर 1 बार कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आपको करना दिल से है और आपको छोड़ना नहीं है। गिव अप करने की अगर आदत है, 2-3 महीने ट्राई किया फिर छोड़ दिया, वो मत करना। ऑलराइट, यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। इसके अलावा भी मैं रुक जाऊं, कुछ और भी देख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रीडिंग क्लोज करूंगी। कोई और टेक्निक वगैरह अगर दिखती है तो मैं ओके, ऑलराइट, तो ये जो कार्ड है गिव लव करके है, यहाँ पर एक स्पेल है छोटी सी जो आपको करनी है हर दिन। आप 7 डेज करके देखना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ाते जाना, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक रूम देखना है जहां शांति हो और जहां पर हल्की सी लाइट हो, जैसे कि अगर मून लाइट हो तो बहुत अच्छा है। आप सारे जो बल्ब हैं वो बंद कर देना, मून लाइट ही रखना। विंडो है, अगर विंडो नहीं है, मून लाइट नहीं हो सकती, तो वो जो थोड़े डिम से आते हैं ना बल्ब, आपने देखा होगा, हल्की सी रोशनी देते हैं, वो सिर्फ रखनी है, बहुत ज्यादा रोशनी नहीं रखनी रूम में। और आपको रेड या व्हाइट कलर का कैंडल लेना है और अपने सामने लगाना है। उसके बाद आपने कुछ देर तक उस कैंडल को देखना है जलते हुए, ठीक है। फिर क्या होगा, जब आप कोई भी चीज देखते रहते हो और फिर आंखें बंद करते हो तो वो आपको दिखाई देती है, आंखें बंद करने के बाद भी, राइट, तो वो आपको दिखाई देगी। कुछ 5 मिनट 10 मिनट के लिए उसको देखना है कैंडल को, फिर आंखें बंद कर लेनी है, फिर वो आपको बंद आंखों में भी दिखाई देगी। आपको उसके बाद ऐसे फील करना है कि आपका जो ऑरा है ना वो रेड एंड व्हाइट है, ठीक है, ऐसे फील करना है कि वो रेड एंड व्हाइट है और हल्का सा उसका एहसास भी आपको हो रहा है, आपको फील करना है ये चीजें, ठीक है। ये जो रेकी हीलिंग होती है ना उसमें भी ऐसे ही होता है, हर एक चीज को महसूस करना होता है, तो आपको ऐसे फील करना है। उसके बाद आपने आपका जो राइट हैंड है वो आपके हार्ट चक्रा पर रखना है, यानी कि इस तरीके से, मान लो इसका हार्ट चक्रा है तो इसने ऐसे रख लिया, और फिर यूनिवर्स से ढेर सारा प्यार मांगना है और ऐसा फील करना है कि जो आपका हार्ट चक्रा है ना वो ओपन हो रहा है, ठीक है, और आप ढेर सारा प्यार उसमें रिसीव कर रहे हो। जब आप वो रिसीव करोगे ना, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी केयर, तो आप ऐसे कोई अफर्मेशन बोल सकते हो या फिर यूं ही आप ऐसे फील कर सकते हो कि वो जो प्यार है वो निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहा है, या फिर जिन लोगों को आप प्यार करते हो उनके बीच में फैल रहा है, और उसका कुछ हिस्सा आपके पास भी है जो आपने सुरक्षित रखा है इस तरीके से बंद करके, ओके। और बस ये कंप्लीट हो जाता है। आपको जितनी देर करना ठीक लगे आप उतनी देर करिए, उसके बाद आपने छोड़ देना है, ओके। 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, जो भी आपको ठीक लगे। ये आप रेगुलरली कर सकते हो या फिर एक दिन छोड़कर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये करना है, आपको ये अच्छा लगेगा, ओके। सो ये होती है आपकी रीडिंग कंप्लीट। आई होप कि आपको पसंद आई हो, पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, वेल बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल एंड ये वाला कार्ड, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। मैं इसको यहाँ साइड में रख देती हूँ क्योंकि यहाँ हमें कार्ड्स चाहिए तो जगह चाहिए अच्छे से। चलिए भाई देखते हैं क्या है जो आपको अटका कर रखे हुए हैं और उसको आपने कैसे हटाना है। Three of Swords,
ओके, ओके, एक कार्ड मैं निकाल रही हूं इस डेक से। यहाँ पर मैसेजेस मिलेंगे आपकी सोल की तरफ से, तो मैं ये जरूर देखना चाहूंगी। सी ब्यूटी, ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। राइट, 2 नहीं है, 3 है। ब्रेक थ्रू, ओपनिंग। तो ये तो रहते हैं आपके कार्ड्स। मुझे थोड़ा सा टाइम सॉरी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, चेक कर लेती हूँ। ओके, सो जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा है 50% जो लोग हैं वो तो बच्चे ही हैं। 14-15 की एज है, या फिर तो बच्चों जैसे हैं आप, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहां पर जो दिक्कत आ रही है ना, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो आपका ये बचपना ही है। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप पब्लिक में ये बोलो ना कि बेटा पोएम सुना दे, वैसे घर में तो सुनाएंगे, और बाहर अगर आपने बोल दिया पब्लिक में तो वो नहीं सुनाते, आपकी तो कटवा देते हैं नाक। आपको कि हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छे से गाता है, वो नहीं गाता उस वक्त, वो नहीं बोल रहा होता। तो हो सकता है वही हाल आपका है। ओके, आपको बहुत कुछ पता है, आप काफी टैलेंटेड हो, लेकिन जब बात खुद को साबित करने की आती है, बोलने की आती है, स्पेशली बोलने की जब आती है, तब आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, झिझकते हो आप। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद आपको लुक्स को लेकर लगता हो कि मैं अच्छी नहीं दिखती, या मैं अच्छा नहीं दिखता, या फिर मैं बोलूंगी तो ये क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, कोई प्रेजेंटेशन है, आपको देनी है ना, प्रेजेंट करना है उस प्रोजेक्ट को, आपको बोला जाता है चलो भाई शुरू हो जाओ, तो आप परेशान हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप भाग जाते हो, बोलते हो, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बोल पाते जितना कि आप सोच कर जाते हो कि मैं वहां जाऊंगी, ऐसे बोलूंगी और इम्प्रेस कर दूंगी सबको, वो नहीं हो पाता। इतना है तो इतना ही दे पाते हो, इतने में से इतना ही दे पाते हो। ये होता है आपके साथ। रिस्क लेने में भी आपको डर लगता है, जैसे अगर आपको स्टेज वगैरह पर बोल दिया जाता हो खड़े होने के लिए, स्पीच देने के लिए, तो आपको दिक्कत होती है। और दूसरा एक चीज और है, पता क्या बहुत जल्दी निराश हो जाते हो। अगर कोई बच्चों के साथ ऐसा होता है ना कि घर बनाया, बहुत खुश है, और टूट गया तो अरे रोने लग गए, तो वो चीज है। इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। तो या तो आपकी एज अभी बहुत कम है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर तो एज आपकी काफी है, लेकिन आप हो थोड़े बच्चों जैसे, मासूम से। अब देखो, 2 चीजें मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको क्रिस्टल्स बताऊंगी, आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो, लेकिन ये उनके लिए है जो बच्चे नहीं हैं। अगर आपकी 14-15 ऐसे इस तरीके से एज है ना, अब 17 तक हो तो ठीक है, लेकिन उससे कम हो तो आप क्रिस्टल्स नहीं पहन सकते जब तक आप अपने पेरेंट्स से ना पूछ लो। ओके, तो आपको कोई क्रिस्टल वगैरह नहीं पहनने हैं, ना ही इतनी टेंशन लेनी है। बहुत अच्छा है, आप अपने पेरेंट्स से बात करो और उनको अपना फ्रेंड माना करो, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स सुनते नहीं हैं तो आप हाँ, तो दिक्कत हो जाती है। तो ये पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो अपने बच्चों से किस तरीके से घुले मिले। अगर आपकी एज बहुत कम है, मुझे मेल करना, ठीक है, मैं आपके मम्मी पापा से बात कर लूंगी कि आप सुन लो ये क्या कह रहा है या क्या कह रही है ये, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस अपने मम्मी पापा से बात करो, दैट्स इट। जिनकी एज 17 से ऊपर है उनको मैं कहूंगी कि आप क्रिस्टल्स वेयर कर सकते हैं। तो टाइगर आई, उसके बाद आप पहन सकते हैं कर्नेलियन, एंड आप पहन सकते हैं फायर ओपल, एंड आप पहन सकते हैं टाइगर साई, मैंने आपको बता दिया ना। एक हमारे ऐप पर और भी है, आपको मिल जाएगा स्वादिष्ट ठाना करके, वो आप पहन सकते हो, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ये मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया है, काम करता है।
एंड आप मेडिटेशन के जरिए अपनी इस कमजोरी को दूर कर सकते हो रेड कलर का जो कैंडल है उसके साथ में। ओके, रेड कलर का कैंडल लीजिए, उसके साथ मेडिटेशन करिए अपने रूट चक्रा पर। एंड हाँ जी, पहले अपने रूट चक्रा पर ही आप काम करो इस तरीके से। एंड तीसरा तरीका है कि जहां पर आपको बोलने के लिए बोला जाए ना, वहां रिस्क ले लो, बस कूद पड़ो। ओके, ये सोचे बगैर कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। ओके, ये करना पड़ेगा। अगर इंसल्ट हो भी रही है, होने दो, सबकी होती है। कोई यहां पर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी कहीं ना कहीं एक बार इंसल्ट ना हुई हो, सभी की होती है। ठीक है, तो उसको इतना खुद पर हावी मत होने दो कि ऐसा हो कि एक टाइम पर आप मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है। देखो, आगे बढ़ोगे तभी सीखोगे। अगर डर रहेगा इंसल्ट का तो आगे नहीं बढ़ोगे, तो फिर कैसे रह जाओगे? जैसे हो अभी वैसे ही रह जाओगे। ठीक है, तो बस बढ़ जाओ आगे, जैसा भी परफॉर्म करो बस कर दो। इसी तरीके से ये दिक्कत आपकी छूटेगी। आपने देखा होगा ना, इंग्लिश बोलने के लिए लोग जाते हैं क्लासेस लेने, तो वहां पर क्या बताया जाता है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको अलग अलग बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जैसी टूटी फूटी आ रही है आप सॉरी, जस्ट अ मिनट, हाय, आई एम बैक। ओके, तो आपको बोला जाता है कि जैसी भी आपको इंग्लिश आती है आप बस बोलते जाओ, टूटी फूटी है बोलते जाओ, धीरे धीरे करके क्या होगा, आपको ठीक से आने लग जाएगी। तो वही चीज है, आप रिस्क लो। मैंने भी ऐसे ही लिया था शुरू में, जब मैं गई थी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। मैंने आपको बताया भी था, शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस, है ना। तो मुझे भेज दिया गया था स्टेज पर कि जाओ स्पीच दो, टीचर्स डे है, और बस, और कुछ नहीं बताया मुझे। फिर मैं बोली, और अभी ऐसा हो गया है कि आप कहीं भी मुझे खड़ा कर दो, कितने भी बड़े स्टेज पर मैं बोल दूंगी। तो ये चीज है। उससे पहले मुझे डर लगता था, मुझे लगता था कि मैं कैसे फेस करूंगी लोगों को, लेकिन अभी नहीं है। ओके, तो ये करते करते ही आएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है ना, बस निकल लो, रिस्क ले लो। जैसे फूल की अनाजी है, वो सोचता ही नहीं है आगे क्या होगा, बस निकल पड़ता है कि यूनिवर्स जो करेगी अच्छा करेगी। अगर मेरी इंसल्ट भी होती है ना तो अच्छे के लिए होगी। ओके, दैट्स इट। तो ये है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और अपना थोड़ा ख्याल रखा करो बाय द वे, ठीक है। पार्लर गए थोड़ा, देखो मैं बोलती हूँ ना सभी लड़कियों को कि आप लोग अपनी देख रेख इसलिए मत करो कि, जैसे मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि आप थोड़ा सजा संवरा करो, तो वो बोलते हैं कि किसके लिए तो मैं बोलती हूँ किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। आप जितनी भी गर्ल्स हो यहाँ पर, आप सभी को मैं बोल रही हूँ, आप अपनी देख रेख रखो। इसलिए नहीं कि कोई और देखकर आपको अच्छा कहेगा, नहीं, आप जब खुद को मिरर में देखोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए आपको सजना है, संवरना है। ओके, हल्का फुल्का मेकअप कर लिया, बहुत ज्यादा नहीं, और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, पार्लर चले गए, है ना। अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो हर महीने का। अपने पैरों की देखभाल करनी है, हाथों की करनी है, फेस की करनी है, बालों की करनी है, बॉडी की करनी है ना। तो इस तरीके से करो, ये करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा अंदर, ठीक है। और बहुत ही सीधी सी प्यारी प्यारी सी बातें मैंने आपको बता दी, रेमेडीज भी दे दी। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करते हो ना, पक्का आपकी ग्रोथ होगी, यकीन मानो, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ कुछ है अगर अलग से, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कोई स्पेल वगैरह है तो जस्ट अ मिनट। ओके, अगर पॉसिबल हो ना तो आप मेडिटेशन किया करो। एक तो ग्रेटिट्यूड जर्नल करना शुरू कर दो। ओके, डायरी में लिखना शुरू कर दो, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। दूसरा, आप मेडिटेशन करो। अगर पॉसिबल है, आपके घर के आसपास कोई गार्डन वगैरह है, उसमें क्या करना है, आपको गड्ढा करना है मिट्टी में, और उसमें पैर डालने हैं दोनों, और उनको ढक लेना है मिट्टी से, और बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन करना है। ये आपको स्टेबल बनाता है, बैलेंस करता है आपकी एनर्जी को। आप ट्राई करना है एक बार। अभी हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा सिली सा लग रहा हो, क्या है ये वियर्ड सा कुछ बता दिया। आप ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। ऑलराइट, मुझे तो यहाँ ऐसी कोई जगह मिल नहीं पाती पास में, अदरवाइज तो मैं तो हर दिन करूँ लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें,
रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप टाइम स्टैम्प पर जो मैंने एक अफर्मेशन लिखा है उसको चैंट करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल और ये वाला कार्ड, तो चलिए उठ जा। अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। अरोमा थेरेपी, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ओके, यहां से देख लेते हैं। loneliness, never alone, balance, यहां से देख लेते हैं कार्ड्स और फिर ओके। तो ये रहे आपके कार्ड्स और मैं देखती हूँ अभी क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ऐसा लग रहा है जैसे जिन्होंने भी इस वाले पाइल को सिलेक्ट किया वाटर साइन है वो लोग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे इससे लगा क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो बताती है कि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आपको बहुत कुछ पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आप चीजों को अट्रैक्ट करते हो, आपने की है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर या अपने ही कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो कि आपने बना रखे हैं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, वो बैलेंस आप खो रहे हो किसी वजह से जो कि हुआ करता था आपके अंदर। शायद आप ये नहीं समझ पा रहे कि जो आपको मिल रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से है या फिर आपका ये भ्रम है। ओके, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है तो आपने ये तो सीखा ही है कि किस तरीके से हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, साथ ही साथ आपने सरेंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एक चीज और होती है इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हमें बताई जाती है, वो ये कि जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं ना तो सिर्फ अपनी मांग रखते हैं, हम यूनिवर्स को ये नहीं बोलते कि हमें इसी तरीके से वो चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूनिवर्स से पैसा मांगा, अब यूनिवर्स किधर से पैसा दे रही है वो उसकी मर्जी है, आप उसको ये नहीं बोल सकते मुझे इसी जॉब से, इसी बिजनेस से ही पैसा चाहिए या इसी से मुझे मिले। आपने पैसा मांगा तो हो सकता है जो जॉब आप कर रहे हो उससे ना मिलकर कोई और जॉब आपको मिले जहां से आपको पैसा मिले, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने सीखा नहीं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है, आपको एग्जैक्टली वही चीज नहीं मिल रही जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है कि क्या आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं, आप गलती हो रही है, क्या हो रहा है। नहीं, आप जो चाहते हो वही आपको मिलेगा, लेकिन तरीके यूनिवर्स अलग अपना रही है और आपसे ये बोला जा रहा है कि आप उन तरीकों को या जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उनको आप एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि आप ये बोलो कि ये वो तो नहीं है जो मैंने मांगा था, ये तो कुछ और है, तो जब ये कुछ और है तो ये मेरे लिए नहीं है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं मुंह फुलाकर बैठ गई। वो नहीं करना है आपको।
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप मैनिफेस्ट कर क्या रहे हो, इसको लेकर आपको कंफर्म होना है। जब आप पूरी तरीके से आपको लगता है कि कंफर्म हो गया है, आप जो मैनिफेस्ट करो वो आपको चाहिए, उसके बाद यूनिवर्स जिस तरीके से दे उस तरीके से आपने वो लेना है। आपको ये नहीं करना कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे वैसे ही चाहिए। ओके, ट्रेन जो है वो इसी ट्रैक से आनी चाहिए, ठीक है, ये आपको नहीं बोलना है। आपको जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, जिस ट्रेन के जरिए पहुंचना है, आपको पहुंचाया जा रहा है। रूट कौन सा पकड़ा गया उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये है मैसेज आपके लिए। एक चीज मुझे और भी यहां पर नजर आ रही है, वो ये कि हो सकता है आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो उसका भी असर बैठ रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन पर। तो ये आपको नहीं करना, आपको बैलेंस्ड रखना है सब कुछ। आपको हमेशा ये बताया जाता है कि जो चीज आपके कंट्रोल से बाहर है उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, जो चीजें कंट्रोल के अंदर है उस पर काम करो। अगर आपकी लव लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है, आपको लग रहा है कि चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, लीव इट। कुछ 1-2 महीने के लिए इसको छोड़ दो, पॉज पर डाल दो। जो काम कर रहा है उस पर मेहनत करो ना। वैसे भी जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला, तो अगर इस डर से आप उसको नहीं छोड़ रहे हो कि कहीं चला ना जाए, तो ऐसा तो नहीं है, जाएगा तो नहीं, आपका है आपको मिलेगा ही। आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने जो प्रेयर्स करी हैं उनका आंसर आपको मिलेगा ही, तो वो तो नहीं जाएगा। और अगर ये डर है तो उस डर को हटाओ, क्योंकि डर हमेशा सच हो जाता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें आपकी एनर्जी ज्यादा लग जाती है। ओके, तो इस डर को हटाओ। और जो अभी आपके सामने है करने के लिए, जो यूनिवर्स आपको दे रही है कि आप भाई इस पर काम करो, तो वो उस पर काम करो ना। जो भी आपको प्रोजेक्ट, जो भी आपको टास्क मिल रहा है उस पर काम करो ना, ठीक है। ये जो अफर्मेशन है ये आपने चैंट करना है जब भी आपको थोड़ा सा लो फील हो उस वक्त। ओके, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं टाइप कर दूंगी, आपको उस पे टाइम स्टैम्पर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है, अलग से आपको कुछ नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आपको कोई मंत्रा भी नहीं चाहिए, बस आप थोड़े से भटक गए हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो सही कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो पहले तो सोच ही लो, बैठो 1 मिनट 2 मिनट या आधे घंटे शांति से और जानने की कोशिश करो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, और फिर उसको मैनिफेस्ट करो। फिर वो आए कहां से, किस तरीके से, उस पर आपको नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। ये हमेशा, ये याद हमेशा के लिए रख लो, जब भी मैनिफेस्ट करो तो इस तरीके से करना है। और देख लेते हैं आप क्या कर सकते हो। अफर्मेशंस फॉर हीलिंग योर हार्ट। तो कहीं ना कहीं है हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, आपके लिए अफर्मेशंस काम करेंगे, आप गूगल कर सकते हो, ढेर सारे अफर्मेशंस आपको मिल जाएंगे। तो वो अफर्मेशंस निकालिए जिससे कि आपका हार्ट चक्र हील हो और जिससे आपकी ग्रोथ हो। आपने क्या करना है, सुबह उसको रीड करना है, शाम को फिर सोने से पहले उसको रीड करना है। सुबह जागो, रीड कर लो, सोने से पहले रीड कर लो, डायरी में उतार लो ना, और ऐसे कर लो तो वो काम करेगा। या फिर एक सुपर ऐप है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, उसमें हर दिन अफर्मेशंस आते हैं, तो वो आप रीड कर सकते हो। अदरवाइज हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, उस पर भी हर दिन हर सुबह आपको अफर्मेशंस मिलेंगे, खुद ब खुद आते हैं, बस आपको रीड करना है। आप इसको स्किप ना करो तो बेटर है। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा। नहीं तो मैं एक काम करूंगी कि मैं कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर दूंगी कुछ अफर्मेशंस, मैंने करे भी थे कुछ दिन पहले, लेकिन शायद वो अब नहीं दिखेगा आपको क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे पोस्ट आ गए हैं, तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी। तो वो आपने चैंट करना है, इतना करोगे काफी है, ठीक है। और अलग से कोई आपको मंत्र चैंटिंग वगैरह नहीं करनी है, आपको पता है आप किस तरीके से किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करें। ये वही है, थोड़े से भटक गए हो, कोई बात नहीं। और हाँ, याद रखो मिरेकल्स होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इस स्पिरिचुअलिटी को आपके आप सच्चाई से अगर इसको आप लॉजिकल होकर अगर इसको देख रहे हो कि यूनिवर्स के जो नियम है वो कैसे काम करते हैं, तो ये नहीं करेगा काम, ठीक है। ऐसे समझ लो, लॉजिक नहीं लगता इसमें, मिरेकल्स होते हैं। अभी आप सोचो कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ऐसी सिचुएशन वैसी सिचुएशन, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने का कोई फायदा नहीं, ठीक है।
दैट्स इट। आई थिंक मैंने अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपने समझने की कोशिश करी है तो ये आगे काम आने वाला है। अदरवाइज अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है मेरी बातें तो आप रिलैक्स करो थोड़ा। दैट्स इट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।